इतना बड़ा स्कोप आपके केस का बन गया, उसमें इतने सारे किरदार आ गए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की बात, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात है, जो अब आपको पता ही है कि किस तरह के हालात से दो चार जी। हैं। अ, उनको भी आप शामिल तफ्तीश करवाएंगी मोतसिब के इस केस में, क्योंकि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि आपको हब्से बेजा में रखा गया। कितने दिन हब्से बेजा में रखा गया आपको? मुझे 1.5 माह वहाँ पे रखा गया था। और मेरी क्या कह के रखा उन्होंने? मुझे उन्होंने उस वक़्त इसलिए ये कह के रखा कि हालात बहुत ख़राब हैं, आप अगर बाहर रहती हैं तो आपकी और आपके हस्बैंड की जान को ख़तरा हो सकता है, तो इसके लिए आपको यहाँ सेफ़ रखा जाएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है आपके केस की। खैर वो ये कौन इन्वेस्टि कहता था कि आपकी जान को खतरा है? इसमें आज़म खान ने भी कहा और इमरान खान ने भी कहा, और मेरे सामने बैठ के मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई और कहा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ख़तरा है बाहर, क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, आपको कहीं से भी कुछ थ्रेट्स हैं और ये है वो है। लेकिन ये है कि आज तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसकी आपकी फैमिली इन्वेस्टिगेशन ने उस में। वक्त आपको ढूंढा नहीं जब आप इतने दिनों के लिए वहाँ पे थी या उनसे राब्ते में थी? राब्ता करवाया जाता था, मतलब 1-2 दिन के बाद राब्ता करवाया जाता था, बताया नहीं जाता था किधर हैं, कहते थे कि कुछ ज़रूरी काम से हम साइट पे हैं तो हम आ जाएँगे, मतलब बताने बताने दिया नहीं जाता था। हस्बैंड मेरे साथ थे, तो वहाँ पे रहे, उस चीज़ के भी मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं और इन्होंने कोशिश की होगी ज़रूर सारी चीज़ें वहाँ से डिलीट करने की, जो रिकॉर्ड वहाँ पे रही और जो भी था। लेकिन ये है कि उस वक़्त से लेके अब तक मैंने सारी चीज़ें रखी क्योंकि मैंने इनके खिलाफ़ लड़ना था। मुझे पता था कि जो मतलब तब जो केस मेरे साथ कहते रहे कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नहीं की, और आज तक वो मदीने की रियासत भी उन्होंने वो ख़त्म हो गई और उस मदीने की रियासत में मुझे तो इंसाफ़ नहीं मिला।